प्रातः क्लास चल रहा था 26/8/1967। शनिवार को 8वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी रखड़ी बांधने के बारे में। बच्चे सुनते तो हैं, एक्सप्रेशन उनके तुम देखते भी हो। अब ये तो चली गई और यहां तो कोई ऐसा है नहीं, माने विदेश की सेवा करने वाली चली गई और यहां कोई है नहीं, सारे तमो प्रधान होने पड़े इंडिया में। जो सर्विस जाके कर सके हैं रखड़ी बंधन की, जैसे समाचार सुनाते हैं वो आकर के समाचार सुनाते होंगे, परंतु बाबा को तो कोई उम्मीद नहीं है। क्या वो विदेश की सेवा करने वाली तो चली गई, अब यहां वालों में तो कोई उम्मीद नहीं है। यहां कोई सर्विस का जाकर के कर सकते हैं। जन्माष्टमी है ना, यहां तो कर सकते हैं, क्योंकि विदेशों में तो जन्माष्टमी मनाई नहीं जाती है, तो यहां करें। नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर में भी कर सकते हैं। नीचे आबू रोड में चित्र लेकर के जाएं। ये चित्र तो अपने पास है ही। कौन सा चित्र? कृष्ण आ रहे हैं, सीधे हाथ में स्वर्ग का गोला है और पांव में लात मार रहे हैं नरक की दुनिया को। वो चित्र तो है अपने पास, और उसके साथ हमारे पास जो चित्र है वो गोरे मुंह का है, और काला भी एक चित्र उठा लेना चाहिए, और उस चित्र के साथ राम का भी उठाना चाहिए। क्या राम का? क्यों काले चित्र के साथ राम का चित्र क्यों उठाएं? हैं? राम का भी उठाओ और उन कृष्ण का भी उठाओ काला चित्र, क्योंकि राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। इसीलिए तो यादगार मंदिर जो बने हैं कृष्ण के, उनमें बच्चा कृष्ण दिखाया जाता है ना, तो दोनों का चित्र दिखाओ। हाँ, बहुत से मंदिर हैं जिनमें राम का भी चित्र मिल सकता है, वो राम के चित्र बहुत देते हैं। आने आने या दो दो आने के देते हैं। क्या वो चित्र लेकर के फिर वो यहां भी भाषण कर सकते हैं कि यहां आओ तो हम तुमको बता रहे हैं कि ये रामचंद्र को और ये कृष्ण को और नारायण को ये काला क्यों बनाए दिए। क्यों काला बने दिए? क्योंकि इनके पुरुषार्थी जीवन की यादगार है। जब पुरुषार्थ करते थे तब काले थे, काले कर्म करते थे, तो उनका चित्र भी चित्र चरित्र की यादगार होती है ना। तो रामचंद्र बाप को भी काला
और कृष्णचंद्र को भी काला, और कृष्ण बड़ा बनता है तो नारायण तो काला होगा ही, क्योंकि कृष्ण बच्चे का नाम है, स्वयंवर के बाद नारायण नाम पड़ता है। तो समझा काला क्यों किया है? पहले काला और फिर पुरुषार्थ पूरा होता है तो गोरा बन जाता है। देखो, चलो इन देवताओं को तो काला कर दिया, मनुष्य देवताएं बनते हैं, नर नारायण बनता है, परंतु ये शिवलिंग को काला क्यों कर दिया है? क्या हमेशा काला है या सुंदर भी है? तो उसकी यादगार क्या है? काले की तो यादगार है। कहीं भी किसी भी मंदिर में चले जाओ, काला ही पत्थर रखा होगा शिवलिंग का। गोरे की यादगार है सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर जब बना था तब तो द्वापर युग था, द्वैतवादी युग था, जब भक्ति शुरू हुई। उससे पहले तो देवताएं भक्ति करते नहीं थे। देवताएं तो स्वयं ही पवित्र हैं, अपवित्र पवित्र की भक्ति करते हैं। जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू हुआ तो द्वैतवादी धर्म पिताएं आ गए, दूसरा धर्म लेकर के आ गए। उनके धर्म के स्थापन होने के बाद फिर दूसरा राज्य भी स्थापन हो गया, दूसरी भाषा भी स्थापन हो गई, दूसरा कुल स्थापन हो गया, तो द्वैतवाद हो गया ना। देवताओं को कहते हैं अद्वैत। अद्वैत का मतलब एक को मानने वाले। एक को मानेंगे तो देवता बनेंगे, एक को नहीं मानेंगे, दो को मानेंगे क्या तो देवता नहीं बनने वाले। तो द्वैतवादी द्वापर युग जब धर्म पिताएं आए तो शिवलिंग क्यों काला बना दिया? शिव तो सारे संसार को गोरा बनाने वाला है, और वो तो सदा गोरा है। शिव कभी काला बनता है क्या? काला तो नहीं बनता, परंतु जो काला नहीं बनता, जो गोरा नहीं बनता, सदैव एक रस है, तो उसकी पूजा होती है क्या? शिव की पूजा नहीं होती? होती है या नहीं होती है? अच्छा, शिव पूज्य पुजारी बनता है? वाह पट्टे भूल गए। शिव पूज्य बनता है, पुजारी बनता है, पूज्य क्यों नहीं बनता है? पूज्य क्यों नहीं बनता, पुजारी क्यों नहीं बनता? जब पवित्र है, सदा पवित्र है, एवर प्योर है, तो एवर प्योर की तो सदा पूजा होनी चाहिए। शिवलिंग में हीरा, शिवलिंग में हीरे की पूजा होती है? अरे हीरा तो पत्थर है, शिव बाबा का भी पत्थर बनता है क्या? शिव ज्योति बिंदु जो सदा शिव कहा जाता है, सदा कल्याणकारी कहा जाता है, वो कभी अकल्याणकारी बनता है, काला बनता है क्या? काले कर्म करता है, चोरी छुपेरी डकोरी, तो फिर काला चित्र बना दिया है क्या? जो स्मगलर होते हैं ना, है काला काम करते हैं, छुप के काम करते हैं गवर्नमेंट से, या मैदान में करते हैं दुकान खोल के, नहीं काला काम करते हैं पीछे से। तो ये जो शिवलिंग है वो क्यों काला बनाई दिया? वो पूज्य बनता है? बनता है।
पुजारी भी बनता होगा। फिर जो पूज्य बनता है सो पुजारी बनता है, पूज्य नहीं बनेगा तो पुजारी भी नहीं बनेगा। तो शिव जिस आत्मा का नाम है वो पूज्य पुजारी बनता है। शिव जिस आत्मा का नाम है सुप्रीम सोल गॉड फादर का, वो जब आता है अपनी इच्छा से आता है, खुदा नाम रखा है, खुद आता है। तो जब वो अकर्ता है, अकर्ता बताया ना, अकर्ता है, कुछ करता ही नहीं है, तो उसका गायन होगा, पूजन होगा। अरे वो जब निराकार है तो न पूज्य है न पुजारी है। फिर जब साकार शरीर में प्रवेश करता है, आदम में कहो, अर्जुन में कहो, आदिनाथ में कहो, जो सारी सृष्टि का नाथ बनता है, विश्वनाथ कहा जाता है, तो उसमें प्रवेश करता है तो भी कहता है न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है तो वो संग के रंग से, याद से शिव समान बन जाता है। क्या शिव नहीं बन जाता? शिव बन जाएगा तो क्या होगा? वो 5000 साल इस सृष्टि पर रहना ही नहीं पड़े। शिव तो 5000 साल इस सृष्टि पर पार्ट शिव की आत्मा नहीं बजाती, वो तो सिर्फ कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आती है, जिसे कहते हैं दोनों युगों का संगम। बोला है ना गीता में, संभवाम युगे युगे, हर युग में आता हूं। तो उन्होंने ये अर्थ लगा दिया युग युगे का, लेकिन असली अर्थ है सतयुग और कलयुग, दो युगों के बीच में आता हूं। तो आता हूं का मतलब क्या? जैसे बच्चा संसार में आता है तो प्रत्यक्ष होता है ना, तो ऐसे ही कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, वो घड़ी में वो प्रत्यक्ष होता है। तो कलयुग की शूटिंग में भी आता है और सतयुग की शूटिंग में भी आता है, दोनों का मेल हुआ ना। तो जब मेल हुआ तो कलयुग की शूटिंग में जिसमें आता है वो काला पार्ट बजाता होगा या गोरा पार्ट बजाता होगा? कलयुग की शूटिंग में है काला ही पार्ट बजाता होगा, क्योंकि जब शिव बाप प्रत्यक्ष हो संसार में तो जिसमें प्रवेश करता है वो बच्चा भी प्रत्यक्ष हो। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है ना, तो दोनों को काला दिखाई दिया, क्योंकि जो लिंग है, बड़ा रूप, वो है जिसमें प्रवेश करता है शरीर धारी, वो शरीर की यादगार, रथ की यादगार है काला लिंग। और सोमनाथ मंदिर में द्वापर की आदि में जब द्वापर सात्विक था, सात्विक सत्योप्रधान स्टेज थी, तो उस समय ऋषियों मुनियों ने उसमें हीरा दिखाया। हीरा दिखाने का मतलब है जो इस सृष्टि का हीरो पार्टधारी है, जो सृष्टि के आदि में हीरो और सृष्टि के अंतिम जन्मों तक भी हीरो, जब तक शिव बाप प्रवेश न करे। शिव बाप के प्रवेश करते ही वो जीरो बनना शुरू हो जाता। तो देखा, शिव को भी समझते हैं काला,
इसलिए ऋषि मुनियों ने बनाई दिया उसको भी काला। अब वास्तव में शिव काला नहीं बनता। शिव जिस आदम में प्रवेश करता है, जो इस मनुष्य सृष्टि का पहला आदमी है, पहला इंसान है, जो आत्मिक स्थिति की शान में सबसे पहले टिक जाता है, तो उस इंसान की यादगार है शिवलिंग। क्या? हाँ, उसमें जो हीरा है वो बाप समान बनने की यादगार है, बाकी ऐसे नहीं कि बाप है। इसलिए मुसलमान लोग भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं। तो बाबा ने प्रश्न किया, क्या हमेशा काला है या सुंदर भी है शिवलिंग? शिव का लिंग हमेशा काला है या सुंदर भी है? सुंदर भी है और फिर काला भी है। बाकी शिव न काला बनता है न गोरा बनता है। अच्छा, जब काला भी नहीं बनता, गोरा भी नहीं बनता, तो नाम शिवलिंग क्यों दे दिया? फिर तो उस बच्चे का नाम देना चाहिए जो शिव का बड़ा बच्चा है, शिव को पहले पहचानता है, शिव से पहली वर्षा लेता है आत्मिक स्थिति का, विश्व की बादशाही का। तो इसका क्या राज है? शिव निराकार के मुकर्रर रथ है। कौन? आदम। और जो है वो टेम्परेरी रथ है। इसलिए बाप कहते, मैं जिसमें आता हूं तो जिसमें प्रवेश करूंगा ज्ञान का बीज डालने के लिए। बाप का काम क्या होता है? माता में बीज डालना। तो जिसमें ज्ञान का बीज डालने के लिए प्रवेश करता हूं पहले पहले, वो बड़ी माता हो गई। बाद में खुदा न खास्ता अगर उसकी लाश गुम हो जाए, शरीर छूट जाए, कोई बात हो जाए, तो दूसरे बने जिनमें प्रवेश करता हूं उनका नाम भी ब्रह्मा देता हूं। तो उनका नाम ब्रह्मा तो देता हूं, परंतु उनको मुकर्रर रथ नहीं कहा जाएगा। क्यों? जो आदि सो अंत। आदि नहीं तो अंत भी नहीं। जब अंत भी नहीं है, आदि भी नहीं, तो मुकर्रर कैसे? आदि होगा तो मध्य में भी होगा, तो अंत में भी होगा। इसलिए वो मुकर्रर रथ पहला। तो ये परंपरा पड़ गई भारतवर्ष में। क्या कि जो भी भारतवासी हैं वो जीवन में एक स्त्री करते हैं, तो वो अगर शरीर छोड़ जाए तो दूसरी स्त्री कर लेते हैं। इसलिए मुरली में बोला कि भारत में तो पुरुष स्त्री को जूती समझते हैं। एक जूती गई, दूसरी लेते हैं, दूसरी गई, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं। तो किसको फॉलो करते हैं? उस बाप ने आके जो परंपरा डाल दी, उसी परंपरा को फॉलो करते हैं। तो पूछा, हमेशा काला है शिवलिंग या सुंदर भी है? तो जवाब आया, सुंदर भी है, काला भी है। लेकिन शिव का लिंग, लिंग माने यादगार, निशानी, क्योंकि शिव तो निराकार है, उसकी निशानी साकार रह जाती है इस सृष्टि में, तो वो शिवलिंग कहा गया है। वो है काला, माने आदम वाली आत्मा काले से काली भी बनती है कलयुग के अंत में, और सतयुग के आदि में सुंदर भी बनती है। तो ये कृष्ण को भी सुंदर है। और फिर श्याम को क्यों श्याम कह देते हैं? सुंदर और श्याम, कृष्ण को दोनों नाम क्यों दे दिए हैं? तो
वो तो समझते हैं शास्त्रकार और उनके फॉलोअर्स कि सृष्टि जब शुरू हुई तो पहले पहले कोई नहीं था, पहले कृष्ण आया इस सृष्टि पर। तो कृष्ण तो कह देते हैं, लेकिन कहते हैं सागर में आया। और उनकी बुद्धि में ये नहीं आता है कि सागर कोई स्थूल सागर की बात है, या ये दुनिया कलयुग के अंत में विषय सागर बन जाती है क्या, कि क्षीर सागर बन जाती है, क्या बनती है, विषय सागर बन जाती है। तो उस विषय सागर में जहां खूब जोर से हिलोरें आती हैं ज्ञान की, जब शिव बाप प्रवेश करते हैं उस समय घोर कलयुग चलता है। तो प्रत्यक्ष होते हैं तब भी घोर कलयुग। तो सागर में ही प्रवेश करेंगे ना। सागर है धरणी से सदैव अटैच रहने वाला, वो तो स्वयं तो प्रवेश करने वाला कौन है, सूर्य है। वो तो सदैव रोशनी देने वाला है, वो तो कभी अंधकार में, सूर्य कभी अंधकार में आता है, कभी नहीं आता। तो अब सवाल ये है कि चलो शिवलिंग को तो काला और गोरा बना दिया, द्वापर के आदि में जब भक्ति शुरू की तो गोरा भी है उसमें, और वो जिसमें प्रवेश किया वो लाल लाल लाइट का गोला भी है, ऐसे दिखाते हैं ना। तो लाल लाल गोला का मतलब है कि जब प्रत्यक्ष होता है उस समय ज्ञान योग का आग का गोला बन जाता है। क्या, ज्ञान अग्नि से भरपूर और योग अग्नि से भरपूर। तो द्वापर युग में यादगार बनाई गई, द्वापर की याद में सोमनाथ मंदिर में वो ऐसी ही बनाई गई कि उसमें वो शिव का जो बच्चा, बड़ा बच्चा है जिसकी यादगार है शिवलिंग, जो शिव समान बनता है, तो वो लिंग भी गोरा है, माने लाल लाल है। जैसे आदमी नौजवान बनता है ना, आदमी हो, कन्या हो, औरत हो, तो जब एकदम नौजवानी चढ़ती है तो चेहरा कैसा हो जाता है? लाल लाल हो जाता है, रूहानियत चढ़ जाती है ना। तो ऐसे ही वो लाल लिंग दिखाया है। अच्छा, श्याम क्यों कह देते हैं फिर? श्याम इसलिए कह देते हैं कि जब वही देहधारी आत्मा आदम की कलयुग के अंत में काली बनती है, तमोप्रधान बनती है, छुप छुप के कर्म करती होगी, दुनिया से चोरी करके करती होगी कि साहूकार बन के करती होगी, चोरी से करती होगी। तो लोगों ने लिख दिया मक्खन चुराया। अरे क्या मक्खन चुराया? समाज से भी चोरी, परिवार वालों से भी चोरी, और गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट से क्या, गवर्नमेंट से भी चोरी। तो उसे श्याम कहेंगे, काला कर्म करने वाला कहेंगे कि गोरा कहेंगे? काला कर्म करने वाला। तो श्याम सुंदर नाम पड़ गया। श्याम नाम पहले होता है काला। शिव बाप प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते कलयुग के अंत की शूटिंग होते होते उस आत्मा के लिए आदि आ जाता है सत्य का, तो गोरा लाल लाल लिंग बन जाता है। तो कृष्ण को भी श्याम सुंदर कह दिया, तो रामचंद्र को भी सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं? आओ तो हमको इसको भी समझाएं, क्योंकि राम वाली आत्मा भी बाप का पार्ट है ना। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो वो राम वाली आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर के, पहले जन्म से लेकर के और 82-83 जन्म तक भी सुख में शांति में रहती है, कोई दुख अशांति महसूस
नहीं करती, तो वो गोरी हुई या काली हुई, क्या कहेंगे? है 82-83वें जन्म में गोरी कहेंगे। तो राम को भी काला दिखाई दिया, क्यों? क्योंकि 84वें जन्म जब शुरू होता है, शिव बाप प्रवेश करते हैं, तभी 84 जन्म शुरू हो जाता है। उस समय से काले कलयुग की शूटिंग उस आत्मा के लिए जोर से शुरू होती है। तो समझा क्या? शिव को भी काला, कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, और रामचंद्र को भी काला, फिर सबको गोरा भी दिखाते हैं। अब ये समझाने में तो कोई नाराज नहीं होगा, क्या इसमें कोई नाराज होने की बात है? नहीं, ये तो क्लियर बात है। क्या कि जो निराकार शिव है, सदा शिव है, सदा निराकार है, सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, वो तो कभी बदलता ही नहीं, तो उसकी यादगार नहीं है गोरा और काला। ये जो मंदिरों में रामचंद्र के गोरे भी चित्र रखे हैं, काले भी चित्र रखे हैं, तो वो इस शूटिंग के समय की यादगार है। तो इनके ऊपर समझाना चाहिए। इसके ऊपर तो यहां भी टॉपिक के ऊपर बहुत सहज है समझाना। क्या यहां माने बाबा जहां रहते, जहां मुरली चल रही माउंट आबू में, तो यहां भी टॉपिक के ऊपर बहुत सहज समझाना है। नीचे में भी कोई जाकर के टॉपिक लेकर के ऊपर समझावे। पर यहां कोई में ज्ञान तो है नहीं। क्या कहा है? कोई में ज्ञान नहीं माना? का कुमार का दादी ज्ञानी नहीं थी? है? ऐसे क्यों कह दिया? पर यहां कोई में ज्ञान तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या? एकदम बुद्धू के बुद्धू। कुमार का दादी को बुद्धू कहेंगे? है? क्यों? पहचान ही नहीं। किसकी पहचान नहीं? हाँ, शिव बाप की पहचान ही नहीं। ब्रह्मा को पहचान लिया, दादा लेखराज को, गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे को बस पकड़ लिया, और देहधारी को पकड़ लिया। उसमें वो जो निराकार शिव आकर के वाणी चलाता है, उसको तो पहचाना ही नहीं। अच्छा, फिर बाद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। 67 की वाणी है ना, 68 बीता और 18 दिन के बाद 69 में शरीर छोड़ दिया। तो पहचानने का सवाल ही नहीं। असली चीज क्या है? तो जब पहचाना ही नहीं, तो फिर किसकी वाणी पे ध्यान देंगे? जिसमें प्रवेश किया दादा लेखराज में, उसकी बातों पे चलेंगे, या शिव की जो वाणी चली है उस मुख के द्वारा, वो पकड़ेंगे? क्या पकड़ा? बुद्धि ने क्या कैच किया? चाहे कुमार का दादी हो और चाहे वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट कर्म बनाने वाले बड़े बड़े धुरंधर कहे जाते हो, उन्होंने पहचाना किसको? हाँ, दाढ़ी मूछ वाले को पहचाना, ब्रह्मा को। बस उसी की गोद में मगन रहे। ठीक है, गोद के लिए भी बात बोलते हैं। अगर गोद आते समय ये याद रहा कि हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो अच्छी बात है, तुम्हारा कल्याण होगा, मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर ये याद आ गया, ये तो गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी मिल गया गोद में बैठने के लिए, तो फिर उसकी सब इंद्रियां याद आवेंगी कि नहीं? सारी इंद्रियां याद आवेंगी, भ्रष्ट इंद्रियां भी याद आ जाएंगी। तो फिर देखो, इसलिए बाबा कहते हैं, शिव बाबा,
कि इनका चित्र भी न रखो। और इतनी नफरत क्यों? इनका चित्र भी रखेंगे, फोटो भी रखेंगे तो पतित हो पड़ेंगे, ऐसे बोल दिया। इतनी नफरत से क्यों बोल दिया? क्योंकि ये आत्मा ऐसा पार्ट बजाने वाली है, नई सृष्टि में जब से जन्म लेगी तब से अधोमुखी होके पैदा होगी कि ऊर्ध्वमुखी होगी? अधोमुखी पैदा होगी, खुद भी नीचे जाएगी और अपनी पीढ़ियों को भी नीचे ले जाएगी, और अपने फॉलोअर्स जो प्रजा है उसको भी गड्ढे में ले जाएगी। गड्ढा क्या होता है? नीचे गिरना क्या होता है? शूटिंग पीरियड में कहां से नीचे गिरा? दादा लेखराज वाली आत्मा जो सत्युग में पहला नारायण बनती है, पहली गति का मालिक, कहां से गिरना शुरू हुआ? अरे हाथ पांव बांध के बैठ गए, द्वापर में गिरा। गिरना और उठना शूटिंग में होता है कि द्वापर में होता है? द्वापर में गिरा। द्वापर की शूटिंग में गिरा। कब से है द्वापर की शूटिंग? संगम युग तो 100 साल का है, तो उसका गिरना कब शुरू हुआ? जो उसको फॉलो करने वाले, उसके नक्शे कदम पे चलने वाले सब नीचे गिर गए। बुद्धू के बुद्धू, कुछ भी ज्ञान नहीं। जब से बाप गुप्त हो गया। कब से हो गया गुप्त? अरे 100 साल में कब से गुप्त हुआ? मम्मा ने शरीर छोड़ा तब से गुप्त हुआ। माने उससे पहले वो औंधे मुख का नहीं था। उससे पहले कभी नीचे नहीं गिरा। अरे एक का कंट्रोल था इसलिए कभी नीचे ही नहीं गिरा। फिर हार्ट फेल क्यों हो गया जब एक का कंट्रोल था? तो फिर जिनको बोल रहे थे कि इनकी बुद्धि में यहाँ कोई ज्ञान तो है नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम बुद्धू के बुद्धू है यहाँ के लोग, माउंट आबू मधुबन के पास ही। तो जब सारे के सारे बुद्धू हैं तो कुमार का दादी की इतनी खातिरी क्यों? मम्मा की जगह उनको क्यों समझ लिया? जो मम्मा को रिगार्ड देते थे, ओम राधे मम्मा को, वो रिगार्ड कुमार का दादी को कैसे मिलने लगा? दिया तब मिलने लगा कि बिना दिए मिलने लगा? तो कब से गिरावट शुरू हुई उनकी? जब ज्ञान यज्ञ पिता से लड़ पड़े। सामने कहा की ताकत थी जो सामने लड़ पड़े? लड़ने की तो बात ही नहीं, सिवा अज्ञानता के बस बोलते थे ऐसा कर्म मत करो, वैसा कर्म मत करो, और गुरु बन के बैठे थे। मैं कृष्ण की आत्मा हूं, मैं कृष्ण भगवान हूं, मैं गीता का भगवान हूं, मेरी बात मान लो, ऐसा कर्म मत करो। समझाते थे, ऐसे थोड़े ही कभी लड़ पड़े। उनके सामने लड़ पड़ता है? लड़ सकता है कोई? कोई नहीं लड़ सकता। तो कब से गिरावट कब से आई? 1969 से गिरावट आई, उससे पहले गिरावट नहीं आई। तुम्हारा जब कराची भागे थे तब गिरावट नहीं आई थी? धोखा देगी नहीं भागे? तो 69 से पहले नहीं गिरावट हुई है? हुई ना गिरावट। कराची में जब अकेले चुपचाप भाग गए पूरे परिवार को छोड़ करके, तो फिर जो भी परिवार था उसका क्या हाल होगा? परिवार में मां ही छोड़ के चली गए,
बाप और बच्चे रह जाए तो बच्चों का क्या हाल होगा? तो तभी से गिरावट शुरू हो गई। और वो उस गिरावट का अंत कब हुआ? नहीं, 1947 में। जब दूसरे ब्रह्मा नामधारियों से सुना, कराची में सुना था कि नहीं सुना था? किससे? दो से सुना, दो माताओं से सुना। तो उनसे सुनते सुनते फिर बुद्धि शुद्ध हुई। फिर 1947 में शिव बाप ने प्रवेश किया, तब चढ़ना शुरू। तो बाप समझाते तो रहते हैं सर्विस के लिए कि बाप है, उसको कैसे समझाएं? ऐसे ही समझाएंगे ना जैसे बताया। ओम शांति। जहर से भरा कुदरती कहर। प्राकृतिक प्रकोप। ये आत्माएं प्रकृति रूपी माता को अपनी सारी शक्तियां तिरोहित करती है। सारे संसार में अग्नि भयंकर प्रभाव दिखाती है। एटम बमों की आग में तो सारी दुनिया तपेगी ही। सूर्य में से जो अग्नि का ताप निकलता है उससे भयंकर तपित होगी। जल, सारी पृथ्वी पर जलमय लाएगा। क्या लाएगा? जल। क्या लाएगा? है जल क्या लाएगा? सारी पृथ्वी पर जलमयी हो जाएगी। जैसे आग बरसती है ना, वो तो स्थूल आग है जो द्वापर युग में द्वैतवादी धर्म पिताओं के आने से शुरू होती है। क्योंकि धर्म पिताओं के आने से कामाग्नि भी शुरू होती है। देवताओं में कामाग्नि नहीं होती थी। तो जैसे ये कामाग्नि सारे संसार में भयंकर रोला मचाएगी। अनल माने अग्नि, और बड़वा अनल माने बहुत बड़ी अग्नि। इससे बड़ी अग्नि और कोई होती नहीं। इसे दावानल कहते हैं। दावानल माने जो जंगल में आग लगती है उसको कहते हैं दावानल। लेकिन जंगल में जो आग लगती है वो जंगल तो जमीन पर ही होगा ना, तो जंगल भी छोटा होगा। और समंदर तो पृथ्वी से 3 गुना 4 गुना बड़ा है। तो उसमें आग लगेगी तो कितनी बढ़ सकती है? सारे समंदर को घेर सकती कि नहीं? तो सूरज इतना तपेगा। अब सूरज, स्थूल सूरज भी, हाँ ऐसे नहीं समझना कि बेहद का सूरज नहीं, स्थूल सूरज भी इतना तपेगा क्योंकि सूरज है बाप और पृथ्वी है क्या? हाँ, पृथ्वी है माता। तो माता में जब यह हाल होता है कि भाई उसके अंदर से आग फटती है, आग फटती है तो हृदय फाड़ के सारी आग बाहर आएगी कि नहीं? है, आती है ना। भूकंप आते हैं ना, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं तो सूरज भी खूब जोर से गर्म होता है।
इतना डिग्री गर्म होता है कि पृथ्वी के जंगल तो छोड़ो, उनमें तो आग लगेगी ही लगेगी क्या। लेकिन जो समंदर है ना, सागर, उस सागर में ऐसी आग कभी नहीं लगती है। 2500 वर्ष में भी है, जो भूकंप आने की दुनिया है ना 2500 साल की, उसमें कभी ऐसी आग नहीं। जब अर्ध विनाश हुआ था, आधा विनाश हुआ था ना, कब? त्रेता के अंत में हुआ था ना। हाँ, तो वो तो बहुत बड़ा विनाश हुआ था, बड़े भूकंप आए थे। उतने बड़े भूकंप तो अभी तक आए भी नहीं है। लेकिन जब टोटल विनाश होगा, जिस विनाश के लिए बाबा कहते हैं वो विनाश सामने खड़ा है, तो उसमें तो सूरज इतना तपेगा, इतना गर्म हो जाएगा, हद का कि बेहद का भी, दोनों बेहद के, हद और बेहद दोनों सूरज इतने गर्म हो जाएंगे कि उस सागर में जितना भी पानी है ना, क्या जल क्या करेगा, जोर से बॉइल्ड वाटर बनेगा। अग्नि खाना भी पकाती है, इतना स्वादिष्ट भोजन बन जाता है, इस तरह सुख भी देता है वो तत्व। और जब भयंकर रूप धारण करता है अग्नि तत्व, तो चारों तरफ दुनिया में आग ही आग, जंगल में आग लगती है, समंदर में आग लगती है, मकानों में आग लगती है, भयंकर रूप धारण कर देता है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, आकाश तत्व भी, अभी तो आकाश तत्व भी दुखदाई बन गया। कैसे? जो ओजोन परत है आकाश की, वो फटने लगी, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है मनुष्य के ऊपर, तो ढेर सारी बीमारियां पैदा हो रही है, गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है हर साल। कुरान में लिखा हुआ है कि जब विनाश होगा तो आकाश बहुत तपेगा, सूरज आग उगलेगा, लोग सहन नहीं कर सकेंगे। प्रकृति में तो इतनी ताकत है कि वो भूकंप लाएगी तो सारी दुनिया में जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उनमें दुनिया के ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग भरे पड़े हैं, वो सब मर पड़ेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा विनाश होता है भूकंप से। प्रकृति जब प्रकोपित होती है, क्रोध में आती है, तामसी बनती है, तो पहाड़ टूटने लग पड़ते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जमीन में समा जाते हैं, सागर बौखलाने लगता है। और ये हवाएं बड़े बड़े तूफान लाती हैं, सारी दुनिया में आग बरसती है। बरसात इतनी जोर से होती है लगातार कई दिनों तक कि सारी दुनिया में बाढ़ ही बाढ़ आ जाती है पानी की। शास्त्रों में लिखा है जलमयी। विदेशियों प्रति शिव बाबा की चेतावनी अथवा संकेत। अरे विदेशियों की दुनिया में, विदेशों में दिन प्रतिदिन शक्ति होती जाएगी।
फिर उनका सब कुछ छीन लेंगे। जो अभी कुदक के चले जाते हैं विलायत में कमाने के लिए, महलमानियां अटारियां बनाने लग पड़ते हैं। खाली हाथ आना पड़ेगा। बैंक में जो जमा किया है वो निकालने भी नहीं देंगे। वापस आना भी बहुतों का मुश्किल हो जाएगा। आने के लिए 10,000 लाख देंगे तो मुश्किल से टिकट मिलेगा। कितना देंगे है? विदेशों में जब विनाश होगा उससे पहले ही वहां बहुत शक्ति होने लगेगी। वो समझते हैं ये लड़ाई शांत हो जाएगी। जैसे पहले भी कई बार एटॉमिक युद्ध होने को हुआ और फिर शांत हो गया, परंतु ये शांत तो होनी ही नहीं है। मिर्वा मौत, ये जानवर बुद्धि है जो स्वदेश की सेवा छोड़ करके विदेश में जाते हैं। मिर्वा मौत, मलू का शिकार। तुम तो शिकारी हो, यहां बैठे बैठे शिकार करोगे। विश्व की बादशाही का शिकारी हो ना, तुम देवता बनते हो। तो जब देवता बनेंगे तो इस कलयुगी पति सृष्टि पर आ ही नहीं सकेंगे। गीता में भी है भगवान वाच, विनाश भी देखा तो स्थापना भी देखी। साक्षात्कार हुआ ना। ये सभी प्रकार के साक्षात्कार अंत में होंगे। देखेंगे फलाने फलाने यह बनते हैं। फिर उस समय रोवेंगे भी बहुत और पछतावेंगे भी बहुत। बहुत सजाएं खावेंगे, फिर कर कुछ भी नहीं सकेंगे। ये तो 21 जन्मों की लॉटरी है। फिर बहुत पछतावेंगे, अपने नसीब को कूटेंगे, क्योंकि स्मृति तो आती है ना। तुम देखेंगे कि साक्षात्कार बगैर सजा किसी को मिल नहीं सकती। साक्षात्कार करावेंगे कि कैसे कैसे अपने बुढ़े माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं विदेश में कमाई कमाने। अपनी मौज मस्ती याद रहती है, माँ बाप भी भूल जाते हैं। मुरली में तो बोला है जब विनाश होगा तो लाखों रुपया देने के लिए तैयार होंगे तो भी आने की परमिशन नहीं मिलेगी, और हवाई यात्रा का टिकट भी नहीं मिलेगा। लाखों रुपए देंगे तो भी नहीं मिलेगा। कुदरत कहर बरसाना कब बंद करेगी? 5 तत्वों की जो दुनिया है, जड़ प्रकृति है, वो अपना विकराल रूप कब तक धारण करती रहेगी? आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो पहले। 5 तत्वों की जो दुनिया है माने प्रकृति है, वो विकराल रूप धारण कब तक करती रहेगी?
कोई लिमिट है? कब होगा? हाँ, वो टाइम कौन सा है? निश्चित हुआ कुछ? 2036, उससे ज्यादा तो है ही नहीं गुंजाइश। तो प्रकृति 5 तत्वों वाली 2036 तक विकराल रूप धारण करती रहेगी। उस विकराल रूप धारणी के सामने कोई भी टिकेगा ही नहीं। या तो सूक्ष्म शरीर धारण करे। प्रकृति चैतन्य नहीं है, जड़ है, जड़त्वमयी है। उसको वाइब्रेशन से बदला जा सकता है, प्यार से बदला जा सकता है। प्यार से परिवर्तन, प्यार के वाइब्रेशन फेंक करके परिवर्तन किया जा सकता है। योग से परिवर्तन किया जा सकता है। स्नेह को ही योग कहा जाता है। तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही हम बच्चों की सेवा है। प्रकृति को सारी दुनिया ने पोल्यूट किया है, मनुष्यों ने ही पोल्यूट किया है। सच्चा प्यार किसी ने नहीं दिया है। तो जो जन्म जन्मांतर की सच्चे प्यार की भूखी है, उसको सच्चे याद की, स्नेह की शक्ति चाहिए। वो शक्ति जब मिलेगी तो प्रकृति शांत हो जाएगी। कौन कुदरत को काबू में रख सकता है? प्रकृति को पूरा कंट्रोल प्रकृति पति ही करेगा। कोई दीगर मनुष्य प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रकृति पति जब चाहेगा तो जिन की जो आत्माएं प्रकृति पति से पढ़ाई पढ़ेंगी, उनके अंदर में प्रकृति चलेगी। नहीं तो प्रकृति को कोई कंट्रोल, पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता। कुदरती कहर से बचाव का उपाय। भगवान आकर अपने बंदों को ऐसा राजयोग सिखाता है जिस राजयोग की शक्ति से, वाइब्रेशंस की कंट्रोलिंग पावर से वो स्वयं तो बचे रहते हैं, वाइब्रेशन के दायरे में रहते हैं, और जो विरोधी है उनका खात्मा हो जाता है। धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि खुदा जब आता है कयामत के समय में, तो खुदा के बंदे बड़े सुखी रहते हैं, और जो बंदे नहीं बनते उनके ऊपर कहर गिरते हैं। कितनी भी आपदाएं आवेंगी, परंतु उन बच्चों की सुरक्षा करने के लिए भगवान बाप बांधा हुआ है। मुसलमानों की कुरान में भी लिखा हुआ है कि जब कयामत होगी, कयामत बर्पा होगी, तो भगवान के बंदे बड़े आनंद में रहेंगे। कितनी भी कठिनाइयां आवे, उनकी सुरक्षा जरूर होगी। लेकिन होते तो नंबरवार ही है। अभी वो समय जल्दी आने वाला है।